राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा है मेरा शेड्यूल। मैं गई थी अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली से झांसी गई थी और झांसी से उसके बाद मैं मथुरा गई। मथुरा से फिर अभी मैं वापस से दिल्ली आ गई हूँ और अब मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो ये 2 सूट है जिनकी मुझे कटिंग करके स्टिचिंग करनी है और जल्दी से मुझे ये स्टिचिंग वाले काम ख़त्म करने हैं। उसके बाद मुझे शॉप भी अपना जो है वो चेंज करना है, शिफ्ट करना है और उसमें भी 5-6 दिन तो लगेंगे ही पूरे शॉप को शिफ्ट करने में, पूरा दोबारा से अरेंज करने में। तो अभी ये जो स्टिचिंग के काम है ना, पहले मैं इनको निपटा दूँ। तो फ्रेंड्स देखो, जीवन में ना उतार चढ़ाव सबका ही लगा ही रहता है। तो किसी की भी जीवन में अगर ऐसा कुछ आए तो सबसे पहले तो धीरज रखना, धैर्य रखना एंड द लास्ट टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आप अपनी जगह पे सही हैं तो यकीन मानिए कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। बस आप मेहनत करना मत छोड़िए, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमें शुरुआत में लगता है कि शायद ये ऐसा नहीं है, लेकिन एंड द टाइम ठीक हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं जो अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ, कस्टमर की सूट की, और ये मुझे आज स्टिच करना है। तो आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो ये कि अगर आप सिलाई करते हैं और आपके सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है तो आप अपनी सिलाई में कैसे फिनिशिंग लाएँ। चाहे आप होम बुटीक चलाते हो या फिर चाहे आपका खुद का बुटीक हो, तो आप ऐसा क्या करें कि आपका जो बुटीक है वो बहुत अच्छा चले और आपकी सिलाई में फिनिशिंग भी आए। अगर आपके देखो सिलाई में फिनिशिंग भी आएगी तो ज़ाहिर सी बात है कस्टमर बढ़ेंगे और आपके कस्टमर और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, खिंचे हुए आएंगे और आपका काम बढ़ेगा और काम बढ़ेगा तो पैसा आएगा, सीधी सी बात है। तो देखो, कभी भी सिलाई करना, अगर सिलाई में आपको फिनिशिंग लाना हो ना, तो जो सबसे पहला काम है वो ये करा करो कि शांति में कटिंग करा करो। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो आप जैसे बुटीक है और आप दिन में कटिंग करते हो तो उससे क्या होता है, कस्टमर आते हैं जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है अर्जेंट में कोई ब्लाउज़ देना है, हम कटिंग नहीं कर पाए शाम के टाइम, तो हमें करना पड़ता है। मैं भी कभी कभी करती हूँ, लेकिन अधिकतर आप कोशिश करा करो कि जो कटिंग है ना वो शाम के टाइम शांति में जैसे कि अगर आप बुटीक जब बढ़ाने का टाइम होता है तो उसके शाम को कटिंग करके जाओ, जो भी आपको अगले दिन सिलना हो। आप घर में अगर कटिंग करते हो, स्टिचिंग करते हो, तो आप घर में ध्यान रखा करो कि रात के टाइम अपना कटिंग वटिंग करके और फिर सोया करो। और अगर रात के टाइम आपको नहीं टाइम मिल पाता है, जैसे छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चों में क्या होता है, क्योंकि मेरा भी बेटा छोटा है, तो क्या होता है कि अगर मान लो आप कटिंग करने भी बैठे हो तो वो तो परेशान करेगा जब तक कि वो सो ना जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे सोते तो साथ में फिर हम दिन भर के थके रहते, हम भी सो जाते। तो फिर या तो बिल्कुल सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि अगर रात के टाइम ही शांति में कटिंग कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब शांति में कटिंग करने का होता क्या है, उससे ये होता है कि अगर आप शांति माइंड से कटिंग करते हो शांति में, तो उससे आप ना देखो, जितना आपका जो काम है वो आप पहली बात तो अगर शांति से करते हो तो आप जो काम आपका 1 घंटे का है वो आप आधे घंटे में कर सकते हो। दूसरा, अगर आप शांति दिमाग से काम करते हो तो क्या होता है कि आपका गलती करने के चांस कम होते हैं। आपको आराम से जैसा आपको कटिंग करना है वैसा आप करोगे। कभी कभी हड़बड़ में ना गलती होने की भी चांस हो जाता है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है, कभी भी कटिंग करते टाइम हमेशा आप ध्यान रखो कि जब भी चाहे ब्लाउज कटिंग करो चाहे सूट कटिंग करो, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो कटिंग है ना वो उल्टे तक की तरफ करना है। फैब्रिक में कभी भी आपका जो भी आपका कपड़ा है वो कभी सीधे की तरफ से आप निशान मत लगाया करो, क्योंकि मान लो कोई कोई कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि पहले तो बुटीक से ले जाते हैं अपना कपड़ा और उसके बाद धो करके फिर पहनते हैं, लेकिन कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि वो धोते नहीं है, डायरेक्ट पहनते हैं। तो अगर आपने सीधे की तरफ से चौक का निशान लगा दिया तो वो दिखेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तीसरी चीज़ वो ये कि आपको हमेशा कोशिश करिए कि प्रेस करके ही आप कटिंग करो और उसके बाद आप स्टिच करो, और स्टिच करने के बाद भी एक बार दोबारा से प्रेस कर दो। तो इससे आपकी जो सिलाई में ना फिनिशिंग बहुत बहुत अच्छी आएगी। और चौथी चीज़ वो ये कि आप को हमेशा जब भी मशीन पे बैठो तो मशीन को पहले अच्छे से साफ़ करो और उसमें तेल डालो। जब आप तेल डालते रहोगे ना कंटिन्यू, तो एक तो मशीन जल्दी ख़राब नहीं होती है और सिलाई अच्छी आती है। तो सिलाई में ज़ाहिर सी बात है फिनिशिंग आएगी ही आएगी। और ये सब आपको अपने काम करने हैं। अगर आप इन सब तरीक़ों से काम करते हो और तो आपकी जो
सिलाई में वो फिनिशिंग आएगी। कई लोग गाँव में क्या करते हैं कि जब बुकरम बनाते हैं ना, मतलब जो मोहरी बनाते हैं सलवार की, तो वो बुकरम पे नहीं बनाते, वो वैसी मोड़ देते हैं या पता नहीं क्या फॉर्म वॉर्म लगा देते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप कभी भी सलवार की मोहरी बनाएं तो हमेशा उसमें बुकरम लगाएं, जिससे सलवार में फिनिशिंग आती है। और सूट वगैरह के भी गले हमेशा कोशिश करें कि आप बुकरम पे ही बनाएं, वैसे फ़ोल्ड करके ना बनाएं, उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तुरपाई वगैरह करें तो बहुत फिनिशिंग के साथ करें, या तो किसी तुरपाई अगर आप करवाते हो किसी तुरपाई वाली दीदी से, तो उनसे भी आप, अगर उनको नहीं आती है तो आप एक बार उनको सिखा दें और फिर वो उनसे बोलें कि फिनिशिंग से करने के लिए। तो ये सारे तरीके वो हैं जिससे अगर आप फिनिशिंग से काम करते हो, अच्छे से काम करते हो, तो आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छा बढ़ेगा। और अगर काम बढ़ेगा, ज़्यादा आएगा, तो तभी आपका, जैसे आप फिनिशिंग से काम करोगे तो काम बढ़ेगा तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो मैं अभी ये सूट की कटिंग कर रही हूँ। अभी ऐसा हो रहा है ना कि अप्रैल है, अप्रैल में थोड़ा शादियों का भी सीज़न रहता है, प्लस मेरे तो बच्चे आते हैं सीखने वाले, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक तो मैं उनमें बिज़ी रहती हूँ। 3 से 4:30 बजे तक तो पार्लर वाले आते हैं, 4:30 से फिर 6 बजे तक सिलाई वाले रहते हैं, तो मैं उनमें बिज़ी रहती हूँ। और फिर उसके बाद कस्टमर आ जाते हैं पार्लर के लिए भी, तो उनमें भी टाइम निकल जाता है। कभी थ्रेडिंग के आ गए, कभी फेशियल के आ गए, तो उसमें टाइम निकल जाता है। तो स्टिचिंग के लिए ना बहुत कम टाइम मिल पाता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपना ये काम भी अच्छे से कर लेती हूँ। बस आपको ना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आप ऐसा कोई काम नहीं है जो कि नहीं कर सकते हैं। कई बार जो लेडीज़ होती है उनको ये लगता है कि हमसे ये काम नहीं होगा। आपसे सब काम हो सकता है, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। बस आपको करना सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि अपने पे विश्वास रखो और काम करो। काम आज के टाइम पे महिलाओं को कमाना आज के टाइम पे ना महिलाओं को कमाना बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है। अपने पैरों पे देखिए खड़ा होइए, कब कैसा वक्त आ जाए किसी ने नहीं देखा है। और ख़ास करके मैं तो कहती हूँ जो लड़कियां हैं ना, या तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और नहीं तो अपने अंदर एक स्किल डेवलप करो, क्योंकि कब कैसा वक्त आ जाए किसी ने भी नहीं देखा है। तो बहुत बहुत ये इस चीज़ पे फोकस करो कि आप अपने पैरों पे खड़े रहो। जब हम कमाना सीख जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों की तो वैल्यू खुद से करना सीख जाते हैं। पैसों की बेफिजूल का ना खर्चा करना। और जब कमाते हैं तो अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो आप उस चीज़ को ना मैनेज कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ पे आप भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ मैं ना सूट की कटिंग कर रही हूँ, और ये सूट की कटिंग एक तो मैंने सिल दिया है, और उसके बाद इसको अभी मुझे सिलना है। और पूरा कंप्लीट सिल जाने के बाद सारा मैं आपको अगले जो वीडियो है उसमें दिखाऊंगी। क्योंकि सिलते ही ना, जैसे ही मैं एक सूट सिलती हूँ, मैं तुरंत तुरपाई वाली आंटी पे दे आती हूँ, या वो लेके चली जाती हैं। तो कंटिन्यू रहता नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको नहीं दिखा पाती, कि कपड़े आते हैं और कस्टमर लेके चले जाते हैं, मतलब आते उनका डेट आ गया होता है तो फिर लेके चले जाते हैं। तो मैं कभी कभी ना शूट करना भी का ध्यान नहीं रहता है। तो ये अभी मैं ये सूट की कटिंग कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। पहले इसकी सलवार की कटिंग करूँगी और फिर मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरह देखो, सिलाई में फिनिशिंग लाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और किसी किसी को ना, देखो कई कई ऐसे होते हैं कि बिगनर होते हैं और उनको ना सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ से आ सकती है कि आप ना कंटिन्यू सिलो। ऐसा नहीं है कि जो जैसे होम बुटीक चलाते हों, वो 1-2 कपड़े सिलते हैं और फिर मान लो उन पे नहीं आया अगर महीने भर, हफ्ते भर, तो वो फिर कुछ भी नहीं सिलते। आपको उस टाइम पे सिलाई कंटिन्यू रखनी है, आपको सिलाई छोड़ना नहीं है। आपको अपना कुछ से कुछ सिलिए, कोई नया डिज़ाइन यूट्यूब से देख के ट्राई करिए। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू सिलते रहेंगे ना, तो आपका फिनिशिंग हाथों में अपने आप ही आएगा। और अगर आप जैसे नया सीखे हैं और सीखते ही आपने दूसरों कपड़े सिलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिनिशिंग तो किसी हाल में भी नहीं आना है। तो सबसे देखिए, कोई भी काम हो, सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं तो आपके हाथों में फिनिशिंग ज़रूर आएगा। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं जिससे आपकी जो सिलाई में फिनिशिंग है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए, कभी भी कस्टमर का काम करिए ना, तो अच्छे से अच्छा फिनिशिंग के साथ करके दीजिए। तो आप ऐसा, कस्टमर आपसे एक बार आपके काम से खुश होकर जाएगा ना, तो दोबारा वो और
ज़्यादा काम लेके आएगा और कस्टमर भी लेके आएगा। और अगर एक कस्टमर की चीज़ें कपड़े या ख़राब हो गई या कुछ भी, तो वो और 4 कस्टमर को बिगाड़ देता है। तो इसलिए अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी फिनिशिंग पे ध्यान दीजिए, कपड़ों की फिनिशिंग पे ध्यान दीजिए। आपका काम अच्छा होगा तो कस्टमर ज़रूर आएँगे, और जब कस्टमर आएँगे तो पैसा भी आएगा। और घर बैठे काम करना अगर आपको चाहिए, तो सिलाई से बेहतर और कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिलाई से बेहतर अगर आपको सिलाई से के अलावा भी और कुछ चाहिए कि मुझे सिलाई तो नहीं करना है बट मुझे घर बैठे काम करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊँगी कि आप ऐसे कौन-कौन से काम कर सकते हो जो आपके सिलाई के साथ भी सिलाई के बगैर भी आप उससे कम अच्छा खासा कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा मेरे सर पे थोड़ा-सा बर्डन टाइप का है ना, क्योंकि आपको पता है कि मुझे भी दुकान खाली करना है। और हाँ, मैं आपको ना अभी कल देखती हूँ, कल के ब्लॉग में मैं आपको अपनी दुकान का ना पूरा पार्लर का दुकान का टूर कराऊँगी, क्योंकि फिर दोबारा इस वाले दुकान का तो टाइम मिलेगा नहीं, रहेगा नहीं। अब नए में हम शिफ्ट करेंगे, फिर मैं आपको नए का भी दिखाऊँगी कि मैंने नया दुकान जो है अपना वो कैसे शिफ्ट करा है, कैसा लग रहा है देखने में। तो फ़िलहाल मैं इस वाले दुकान का अगले वीडियो में आपसे टूर कराऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मेरा जो पार्लर है वो पूरा प्रॉपर कैसा लगता है। तो ये मैं देखो सिलते-सिलते शाम हो गई है, कटिंग करा है मैंने और अब इसको मैं ये सिल रही हूँ और उसके बाद फिर मैं दुकान बढ़ा के घर जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे आप सभी को। बाय बाय।